अनवांटेड प्रेगनेंसी की टेंशन नहीं, सिर्फ एक इंजेक्शन एंड 3 मंथ्स का प्रोटेक्शन। बट क्या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ हैं? इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? और क्या ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से बेटर ऑप्शन है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। इस वीडियो में हम इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये एक ऐसा बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है जो इंडिया में बहुत सी महिलाएं यूज करती हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। तो चलिए समझते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल फैमिली प्लानिंग मेथड है और सबसे अच्छी बात है कि 18 से 45 साल की महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं। इवन ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं भी इसको यूज कर सकती हैं 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ये गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये एक बहुत ही प्राइवेट मेथड है। इसमें कोई डिवाइस या रूटीन का पिल भी नहीं है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव 2 प्रकार के होते हैं। प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें कि सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। DMPA डेपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड सेकेंड इज NET-N, दैट इज नॉर इथेस्टेरोन एनेंथेट। एंड इसमें दूसरी कैटेगरी है इंजेक्टेबल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 कंटेंट्स होते हैं। ईस्ट्रोजन होता है इसमें ईस्ट्राडियोल साइपियोनेट एंड प्रोजेस्टेरोन इज डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। लेकिन कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंटरनेशनल यूज में है और इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है DMPA, दैट इज डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। आज इस वीडियो में हम DMPA के बारे में ही बात करेंगे और समझेंगे ये कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिव है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और कौन सी फीमेल्स इसको यूज कर सकती हैं। तो चलिए समझते हैं DMPA बॉडी में कैसे काम करता है और प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है। DMPA 3 तरह से काम करता है। सबसे पहले तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है। इसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस की भी थिकनिंग हो जाती है ताकि स्पर्म यूट्रस में पेनिट्रेट ना कर सके। इसके अलावा इसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिनिंग भी हो जाती है और जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होता। अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें तो इसका इफेक्टिवनेस लगभग 99.7% के करीब है, अगर इसको प्रॉपरली यूज किया जाए, टाइम पर लगवाया जाए और सही तरीके से लगवाया जाए। DMPA को कॉमनली रिकमेंड क्यों किया जाता है? ये एक बहुत ही कन्वीनियंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बहुत ही प्राइवेट मेथड है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल साइन नहीं है जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बिजी लाइफस्टाइल में भी परफेक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए भी सेफ है एंड ये फुली रिवर्सिबल है। इससे फ्यूचर फर्टिलिटी भी अफेक्ट नहीं होती है। DMPA लगवाने के बाद पीरियड के दौरान होने वाली ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। तो जिन महिलाओं में पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। DMPA की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? DMPA की वजह से हर महिला पर अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली फीमेल्स में देखे जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस। DMPA लगवाने के बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाती है और कुछ महिलाओं में तो सिर्फ स्पॉटिंग की फॉर्म में ही होती है। और इंजेक्शन लगवाने के 1 साल बाद 50% महिलाओं में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी एमिनोरिया हो सकता है। लेकिन इससे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट है एंड इंजेक्शन बंद करने के बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रिज्यूम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वेट गेन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, लगभग 1 to 2 kg एंड इसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकती है, हेडेक, मूड चेंजेस हो सकते हैं, लिपिडो भी कम हो जाता है। जो महिलाएं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं उनके मन में सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि इसकी वजह से फ्यूचर फर्टिलिटी तो अफेक्ट नहीं होगी। ये एक बहुत ही सेफ मेथड है, इसकी वजह से फ्यूचर फर्टिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता और इंजेक्शन बंद करने के बाद 4 से 6 महीने में आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। Who should avoid it? DMPA वैसे तो एक बहुत ही सेफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और डिलीवरी के बाद ये 6 वीक्स तक नहीं देना चाहिए। DMPA इंजेक्शन को कब लगवाना चाहिए?
इंजेक्शन को हर 3 महीने बाद दिया जाता है। इसको 2 महीने पहले भी दिया जा सकता है और अगर किसी वजह से लेट हो गया है तो 4 हफ्ते का ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन अगर 2 इंजेक्शंस में 4 मंथ से ज़्यादा का गैप हो गया है तो ऑल्टरनेटिव मेथड जैसे कि कॉन्डम यूज़ करें और नेक्स्ट इंजेक्शन जल्द से जल्द लगवाएं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि DMPA एक बहुत ही सेफ, रिलायबल, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनको एक प्राइवेट एंड लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहिए। लेकिन याद रखें, इसमें प्रॉपर काउंसलिंग, टाइमली फॉलोअप एंड टाइमली इंजेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन के किसी और मेथड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।